जय हिंद। एसएससी जीडी 2023 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इसका जो सेट नंबर है हम लोग 10 नंबर को डिस्कस करेंगे और टोटल जो आपका 76 सेट में हुआ है और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में 2022 के जो लेटेस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछे गए इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? तो 1856 में किया था। अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा किया था वो कब किया था? 1856 में किया था। 1856 में कौन था? तो ये थे डलहौजी थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत बनाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा इसका, तो हड़प की नीति हो जाएगा। ठीक है, तो अवध पर कब्जा किया था 1856 में किया था, डलहौजी के टाइम था ये। नेक्स्ट है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो ये जगह तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर हो जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की हो जाएगा तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, इसका आपका 11th 5 ईयर प्लान का थीम था। नेक्स्ट है, डैश आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो प्लास्टिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल हो जाएगा। प्लास्टिड जो है पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट हो जाएगा। यानी इससे समझना है आपको कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपका प्लास्टिड होता है। बाकी आपका जो है आपका एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? जगन मोहन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? कौन सा इनमें से जो है रेवेन्यू बजट का पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का? तो ये जगह पर प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू के अंदर नहीं आता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। नाम से ही पता चला है कि कैपिटल है, ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू के अंदर आएगा ही नहीं, तो नाम से ही कैपिटल लगा हुआ इसलिए रेवेन्यू में नहीं आएगा। बाकी प्लान रेवेन्यू नाम दिया है, रेवेन्यू यहाँ भी है, रेवेन्यू यहाँ भी है, तो आप यहाँ से आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट है, व्यापार की गई वस्तु है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या कहते हैं? मात्रा माना जाता है। तो व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा डांस है? तो तमिलनाडु में आपको याद होना चाहिए भारतनाट्यम डांस जो तमिलनाडु का हो जाएगा। केरल का आ जाएगा मोहिनीअट्टम और क्या हो जाएगा? आपका मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा आपका। फिर कर्नाटक आपका यक्षगान हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अरंडी के बीज को जो है हम जो है दोनों फॉर्म में, रबी फसल में और खरीफ फसल दोनों में उगाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण जो आपका गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण जो है गुजरात राज्य में आयोजित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहाँ पे? गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वेली जिन्हें जो है भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अलारमेल वेली का संबंध जो आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। तो शास्त्रीय नर्तकी जो है अलारमेल वेली जिन्हें भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद जो है आपका 1028 सूत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में कितने हिम्स होते हैं? तो हिम्स जो आपका सूक्त होते हैं, तो आपका 1028 हिम्स होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संग्रह होती है 1028 हो जाएगा। अब मंडल कितने होते हैं? मंडल आपके 10 होते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय की जो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्फेलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो अस्फेराइट जो है किसका मेटल ओर है? तो यह जगह जिंक का ओर है आपका अस्फेलेराइट। तो अस्फेलेराइट जो है इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो आपका अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो आपका यहाँ पे अनटच एंड ऑफ यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो ये जगह धन विधेयक में लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया एज कम्पेयर टू राज्यसभा।
तो बाकी जो आपका निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो बाकी धन विधेयक में आपका जो है आपका यहाँ पे समान शक्तियाँ नहीं है। बाकी संवैधानिक संशोधन में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उस पर है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग लगता है तो उस समय भी आपका तीनों में आपका समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है, तो मैरी कॉम जो है मणिपुर राज्य से हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज जो है मैरी कॉम किस राज्य से है, तो मैरी कॉम का संबंध जो है मणिपुर राज्य से हो जाएगा मैरी कॉम का संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मनाते हैं, तो ये हम आपका नागालैंड में मनाते हैं। नागालैंड में और कौन सा पर्व मनाते हैं, सेक्रेनी मनाते हैं और आपका मोत्सू मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो चापचारकुट आपका मिजोरम में मनाते हैं, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, मोत्सू का त्यौहार भी नागालैंड में, और वांगला जो आपका मेघालय में मनाते हैं। नेक्स्ट है, The Central Goods and Service Act, Tax Act, was an act passed to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods and services। देखिए इंट्रा-स्टेट जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए जो है एक्ट पारित किया गया था, जिसका नाम है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरा। इंट्रा स्टेट मतलब क्या, स्टेट के अंदर में ही जब हम गुड्स और सर्विस का जो करते हैं सप्लाई, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसका जो अमेंडमेंट किया गया है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट के तहत किया गया है। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश जो है आपका त्रिपुरा को 3 साइड से घेरता है, और तो आपका बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टारगेट एसएससी बाय मनीष नायक। आप उसको सर्च करके यहाँ पे इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आपका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2022-23 के लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।